चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद में महाप्रभु को एक दंड दिया गया, मायावादी दंड महाप्रभु ने जानबूझ के लिया था। मायावाद संन्यास, हमारे संन्यास में और उनके संन्यास में एक भेद है। मायावादी सन्यासी एक डंडा होते हैं, वो कहते हैं मैं और प्रभु एक, मरने के बाद अपना लीन हो जाएंगे। लेकिन गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं आत्मा का तत्व है अघुलनशील, है ना। भगवान ने बोला इनसॉल्यूबल, आत्मा इनसॉल्यूबल है, किसी भी आत्मा से दूसरी आत्मा। आदमी कहते हैं ना वी आर सोलमेट्स, वी आर मेड फॉर ईच अदर, मेरी आत्मा तेरी आत्मा, ये सब फालतू है। आत्मा कभी मर्ज नहीं हो सकती है, भगवान ने गीता में बोला। तो भगवान कहते हैं अघुलनशील है आत्मा। तो कैसे मायावादी घुल जाएंगे भगवान में जाकर के, है ना। तो घुलेंगे नहीं, धुल जाएंगे। भगवान कहेंगे मूर्ख कहाँ आ गया, तेरे को ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है, कार्बोरेटर में कचरा फंसा हुआ है तेरे। तो भगवान भेज देते हैं उसको। तो एक दंड सन्यासी, लेकिन हमारे क्या होते हैं त्रिदंड सन्यास। त्रिदंड क्या है, BMW है त्रिदंडा। तो जैसे सन्यासी बनता है तुरंत उसको BMW दी जाती है। 3 डंडों को बांध करके त्रिदंडा, उसके ऊपर एक आर्क होता है, आर्क शेप, ऐसे वो आर्क बांधा जाता है ऊपर और उस पर ऑरेंज कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो आपको लगता है देखने में एक ही है, लेकिन अंदर 1 2 3 दंड, उनको रस्सी से बांधते हैं, ऊपर आर्क बनाते हैं, फिर ये पूरा त्रिदंड पूर्ण होता है। इसमें क्या होता है, त्रिदंड में जो आर्क है वो जीव है, यानी वो सन्यासी व्यक्ति, और उसमें जो 3 डंडे हैं वो हैं BMW, B फॉर बॉडी, M फॉर माइंड, W फॉर वर्ड्स। मनसा वाचा कर्मणा, अब मेरा जो भी जीवन है वो कृष्ण के लिए है, मेरा अब अपना कोई निजी परिवार नहीं, ये विश्व ही मेरा परिवार है। ऐसा भाव रख के वो सन्यासी दंड दान करता है, भेदभाव नहीं करता कि ये मेरा अपना वो मेरा पराया, सबको समान, सबको अपना मानता है, वही सन्यासी वैष्णव सन्यासी है। लेकिन वहाँ पर एक दंड होता है। तो एक दंड दिया गया महाप्रभु को सन्यास में, क्योंकि महाप्रभु जानते थे अपना टारगेट क्या है। महाप्रभु के बारे में आचार्य कहते हैं श्री चैतन्य इज फॉर द क्लासेस एंड नित्यानंद इज फॉर द मासेस। चैतन्य महाप्रभु बड़े हाथी का शिकार करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रबोधानंद सरस्वती, एक बार में विकेट आउट। ऐसा गिराया प्रबोधानंद सरस्वती को कि पूरे के पूरे जितने सन्यासी थे जो बोलते थे वेदांत दर्शन ये वो, सब क्या बोलने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये बोलने लग गए। सार्वभौम भट्टाचार्य, आपने सुना, प्रभु जी कथा सुना रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य हेड एकदम गढ़ था, दुनिया के बच्चे गुरुकुल में ज्ञान लेने आते थे यहाँ पर। और आज भी आप सोचते, कोई पूछता था इस जगन्नाथपुरी में कौन सी संप्रदाय चलती है, श्री ब्रह्म गौड़िया कौन सी चलती है, यहाँ शंकराचार्य चलती, मायावाद, तिलक लगाते हैं। कल समुद्र में आप लोगों ने स्नान किया पर आरती नहीं देखी, तो मैं वहाँ पर जब कर रहा था, इंतजार कर रहा था आरती कब होगी, तो आरती हुई वहाँ पर। तो वहाँ जितने लोग आरती करते वो लोग तिलक लगाते ऐसे, हम लोग लगाते खड़ी रेखा, वो लगाते पड़ी रेखा, है ना। तो जैसे आपको पता करना हो ये मायावादी समझ जाओ, हम भगवान के लिए हर वक्त सेवा में खड़े हैं और वो लोग रात दिन पड़े हैं, सोते रहते हैं। तो ये जो पड़ी सेवा है ये वाली, रावण भी ऐसी लगाता था, 3 मायावादी है, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, श्लोका है, लेकिन मायावाद है। तो मायावाद का खंडन किया महाप्रभु ने। सार्वभौम भट्टाचार्य हेडगढ़ था, गुरुकुल के बड़े बड़े श्लोक उच्चारण होते थे वहाँ पे, पुरुष मंत्रों का उच्चारण होता था, पुरुषोत्तम मंत्रों का। लेकिन महाप्रभु ने एक षड्भुज रूप दिखाया, विकेट आउट, मेन लीडर आउट, सारे के सारे सुबह क्या बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो महाप्रभु जब संन्यास लिए तो उनका पहला टारगेट था जाना है जगन्नाथपुरी, सार्वभौम भट्टाचार्य को परिवर्तन करना है। राधा विरह ठाकुर बड़ी बड़ी आंखों में मेरा इंतजार कर रहे हैं, राधा रानी का भाव लेके कृष्ण से मिलना है। तो भगवान नवदीप से संन्यास लेकर के जब संन्यास लिया तो बाल काटे उसने, जिसने क्या कहते हैं नाई ने, जब बाल उतारता था तो 1 घंटे तक बैठ कर के रोता था, फिर एक कट मारता था। हम लोग तो जाते 15 मिनट में कहते जल्दी कर भाई जल्दी कर, लेकिन वहाँ क्या था, कट लगा कर रुकता था, कट लगा कर रोता था, कट लगा कर रोता। और जब पूरा मुंडन कर दिया महाप्रभु का तो उसने उस पेटी को उठा करके नदी में फेंक दिया, बोला अब आज के बाद किसी के बाल नहीं काटूंगा। इतने सुंदर व्यक्ति के बाल काट के। तो हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हम महाप्रभु के जितने विग्रह हैं, कभी हमारे विग्रह देखे इस्कॉन में जो गंजे हों, मुंडन किया हो कोई, क्योंकि हम भगवान को इस रूप में देख ही नहीं सकते। हम भगवान को इस रूप में देखते हैं, नवदीप के रूप में देखते हैं, वहाँ भगवान के घुंघराले बाल हैं, है ना। तो ऐसे बालों के रूप के विग्रह को ही यहाँ पर हम लोग पूजा करते। कभी सन्यासी वेश का जो रूप है वो विरह महसूस होता है ना, कि प्रभु ने क्यों किया ऐसा, जो भक्त प्रेम करते, इतने सुंदर स्वरूप के केश क्यों काट दिए भगवान ने, ओ केशवा, आपने क्यों अपने बालों को अपने से विरह कर दिया।
तो इस प्रकार से भगवान का एक नाम है केशवः, जो अपने केश को विरह कर देते, केश विरह करते, केशवः। तो केशव भगवानों ने केश विरह किए अपने सुंदर केश। तो भगवान चलते हुए यहाँ आए, नित्यानंद प्रभु पीछे पीछे रोते हुए जा रहे थे। अब इनका टारगेट था मुझे जाकर दंडवत करना है, सार्वभौम भट्टाचार्य को बदलना है, वहाँ जाते मूर्छित होना है, सारा प्लान है भगवान का। लेकिन नित्यानंद को नहीं पता, क्योंकि भगवान के रस को बलराम भी नहीं समझ पाते। बहुत ऊंचा रस है भगवान की भक्ति का, उसे बलराम भी कभी कभी समझ नहीं पाते। जो प्रथम विस्तार विग्रह स्वरूप चल रहे थे। तो इसी स्थान पर इस नदी पर पहुंचे, ये जो नदी यहाँ पहुंचे, सोचिए यहाँ पर भगवान आए हुए हैं आपके। भुवनेश्वर जाने से पहले लिंगराज मंदिर के दर्शन करके आए भगवान, और अब जा रहे हैं नीलांचल धाम को। 18 नाला आप पार करके आए। उस 18 नाला में 18 आर्क बने हुए हैं, ऐसे 18 आर्क्स। उस स्थान पर सब लोगों को पता चल गया था कि महाप्रभु आने वाले हैं, लेकिन यहाँ से आ रहे हैं। पीछे नित्यानंद प्रभु चल रहे हैं। महाप्रभु ने जब ये देखा, भारगी नदी, इसको बोलते हैं भारगी नदी, भारगी नदी, और एक है बलगंडी, जिस पर जगन्नाथ जी की 6 रथ की यात्रा होती थी। पहले आप जिस रोड पे रुके हैं, बड़ा डंडा रोड, वहाँ पर बलगंडी चौक है, उस पर बलगंडी नदी बहती थी। यहाँ पर 2 नदियाँ, इधर एक भारगी नदी, इधर बलगंडी। वो बलगंडी वहाँ तक जाती थी, और उसके इस पार 3 रथ होते थे, इस पार 3 रथ, बीच में नाव होती थी। जगन्नाथ जी आते थे, रथ में बैठते थे, नाव में बैठते थे, पार होते थे, दूसरे रथ में बैठते थे, फिर गुंडीचा जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर रथ में बैठते थे, फिर नाव में बैठते थे, फिर वापस जाते थे। तो 6 रथ का रथ यात्रा होती थी। ऐसे ही यहाँ भारगी नदी और बलगंडी नदी। तो महाप्रभु यहाँ आए तो बहुत गर्मी लग रही थी, पैदल चल के आए थे। महाप्रभु बोले, नित्यानंद क्या मैं यहाँ पर थोड़ा स्नान कर लूँ? जैसे यहाँ पर हमसे भक्त पूछे, स्नान कर लें प्रभु जी? देखते जल देख के भक्तों का मन होता है कूद पड़ो, तो उनका मन था स्नान कर लें। तो क्या करेंगे, हम स्नान करने जाएं जैसे कोई भक्त। नितिन प्रभु बोले, मैं स्नान करना चाहूँ। प्रभु जी बैग ले लेना, मेरा ये बीड बैग ले लेना, अभी नई नई दीक्षा हुई प्रभु जी, ये मेरा बीड बैग पकड़ लीजिए। अभी नया नया संन्यास हुआ था महाप्रभु का, उन्होंने कहा ये लीजिए डंडा पकड़ लीजिए, ध्यान रखिएगा ज़मीन में मत रखिएगा, पूरा सिखाकर और स्नान करिएगा। महाप्रभु स्नान करने गए तो इधर तो जल रहा था अंदर मन, अरे क्या कर दिया इन्होंने, क्यों संन्यास लिया, मुझे तो इस डंडे से नफरत हो गई जिसने इनको सन्यासी बनाया है। तो उन्होंने क्या किया, उठा करके डंडे को ऐसे नित्यानंद ने रखा, ताड़ करके कैसे कर तोड़ दिया। लकड़ी का तो बना था, और तोड़ करके इसी नदी में, इसलिए नदी बहुत ज़रूरी है। इस नदी के अंदर नित्यानंद ने क्या भेज दिया, भगवान का दंड भंग करके भेज, इसलिए स्थान का नाम पड़ा दंड भंगा की। तो कहते हैं, मेरे साथ में बोलेंगे सब भक्त, दंड भंग लीला ए परम गंभीरा, दंड भंग लीला ए परम गंभीरा, से बुझे दुह पद यार भक्ति धीरा, से बुझे दोहर पद यार भक्ति धीरा। से ही बूझे जानते ना, लाल भुजक्कड़, हर चीज़ को बूझ लेता है, जो समझ जाता है वो लाल भुजक्कड़ है ना। हमारे वो उत्तर भारत में बहुत चलता है लाल भुजक्कड़। जो बूझ लेता है भगवान की लीलाओं को, कौन, यार भक्ति धीरा, जिसकी भक्ति धीर होगी वो यहाँ बैठ करके चिंतन करेगा कि क्यों भगवान का दंड तोड़ दिया, क्या कारण है। दंड भंग लीला ही परम गंभीरा, गंभीर लीला है ये। हम अब ऊपर से देखे तो डंडा तोड़ दिया, चले गए भगवान, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, क्या कारण है उसके पीछे, अति गंभीर बात है। तो ये अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ना हो, अगर चैतन्य भगवान ना हो, तो हमें ये लीलाएं कौन बताए। तो ये बताया गया कि महाप्रभु जो थे उनका दंड फेंक दिया। महाप्रभु स्नान करके आए, लेकिन स्नान करते ही उनको किसका स्मरण हो गया, यमुना का स्मरण हो गया। केशव है ना, कृष्ण, यमुना का स्मरण हो गया, एकदम भावावेश में आ गए। राधा रानी है, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो भगवान जो थे वो चल दिए और हंसने लग गए भगवान, और नाचने लग गए भगवान। यहीं से नील चक्र दिखने लगा। जगन्नाथपुरी का अरे बोरा नील चक्र, हासे खाए क्रंदन करे। महाप्रभु हंसते थे, क्रंदन करते थे, रोते थे, और इसी भाव में चलते जा रहे चलते चलते प्रभु 18 नाला पहुंच। इसलिए 18 नाला सबको याद है, वरना नाला कौन याद करेगा। नाले को कोई याद करता है, आदमी के नाला होता, कहते नाली बंद करवाओ यार, ऊपर से फ्लोर लगवाओ, ये करवाओ। ये नाली याद की जाती है, क्यों,
भगवान से जुड़ी हुई। जो चीज़ भगवान से जुड़ती है वो पूजनीय हो जाती है। जो भक्त भगवान से जुड़ता है वो पूजनीय हो जाता है। जो प्रसाद भगवान से भोजन जुड़ता है वो प्रसाद हो जाता है। जो किताब भगवान से जुड़ती है वो ग्रंथ हो जाती है। जो चीज़ भी भगवान से जुड़ जाए वो पावरफुल। बिजली के हाथ लगाओ तो करंट हमको भी लगता है, हर चीज़ को करंट लग जाता है भगवान के संग में आकर के। तो देखा नीलांचल धाम मूर्छित हो रहे, भगवान क्रंदन कर रहे, दौड़ दौड़ से चलिते चलिते प्रभु आइला अठार नाला पे पहुंच गए भगवान। अब यहाँ पर जाके महाप्रभु कहते हैं, शुनि महाप्रभु किछु दुख प्रकाशिला। बोलना चाहते हैं? ठीक है। तो महाप्रभु को थोड़ा सा दुख लगा। महाप्रभु कहते नाचते नाचते कहते कुछ मिसिंग है यहाँ पर, हाथ में कुछ मिसिंग, ऐसे लेके आया था मैं, तो वो कहाँ गया? भावावेश में थे। तो उन्होंने पूछा कि नित्यानंदा वो कहाँ गया? मैंने तुमको दिया था, और प्रेमावेश में तो जा रहे हैं, नित्यानंद और पीछे पीछे आ रहे हैं सारे सेवक। तो महाप्रभु अब ये बोलने वाला है, हम सब बोलेंगे, बहुत सुंदर है, अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य बोलना चाहिए, भाव से बोलना चाहिए। नित्यानंद से पूछे भगवान, क्या पूछे? कि कहाँ मेरा दंड, मेरा दंड कहाँ गया है? तो नित्यानंद क्या कहते हैं? नित्यानंद कहे प्रभु दियो मोरा दंड, नित्यानंद कहे प्रभु दियो मोरे दंड। आपने मुझे दंड दिया, ये बात तो सत्य है, मैंने दंड लिया था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? नित्यानंद बोले दंड हैला तीन खंडा। नित्यानंद बोले दंड हैला तीन खंडा। वो 3 टुकड़े में फेंक दिया, वो तो टूट गया। अब ये सुनकर के सोचो, दीक्षा हुई हो किसी आदमी की और उसकी जप माला काट के कोई फेंक दिया, सोचो प्रभु जी मिली कि नहीं आपकी माला? सोचे कल रात को क्या हालत थी। तो बताओ आप, सुबह जो पता चला, रात को तो याद ही नहीं रहता माला तो जो भी है, तो महाप्रभु को भी ये भावावेश के कारण है, आलस के कारण नहीं है, प्रेम में रहते हैं ना प्रभु जी, इसलिए याद नहीं रहा। तो इस प्रकार से भावावेश में महाप्रभु को मालूम नहीं दंड कहाँ गया। तो जब पूछा, रिकॉग्नाइजेशन हुआ, जब याद आता है ना आदमी को, अरे माला रखी थी, तब अचानक से इंस्टेंट कहाँ गई कहाँ गई। और अभी नई नई दीक्षा हुई है तब तो आदमी का पागल होता है, वो तो आवला कहाँ गई यार, पैसे ले लो, कुछ भी ले लो। और भक्त ले भी लेते, कह 500 रुपये में तब मिलेगी। कल भी बोला था प्रभु जी की जो माला देखा उसको क्या मिलेगा? रबड़ी मिलेगी, है ना, ये लालच दीक्षा माला का। तो दंडा सोचो सन्यासी का एकमात्र है कर्तव्य, यही दंड लेके मैं संसार को अपना बनाया हूँ, वो दंड छूट जाए सन्यासी रहेगा? वो दंड 3 खंड हो गया यहाँ पर। तो महाप्रभु बोले कि क्या हो गया? तो भगवान बोलते हैं, अब बहुत क्रोध में आके भगवान कह रहे हैं, बोलिए, प्रेमावशे पड़ी न तुम्ही तुम्हारा दरीना, तुम सैसा दंड ऊपर पड़ीना। भगवान क्या बोले? नित्यानंद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, डंडा आप ही के हाथ में था। तो 3 खंड कैसे हो गया? बोले 3 खंड ऐसे हो गया जब आप महाप्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल भावावेश में आओ, ये उछल रहे थे, उछलते उछलते धड़ाम आप मूर्छित होकर नीचे गिरे, डंडा टूट गया। हमारी गलती कोई नहीं है, आप ही भावावेश में थे, अपने को बचाना तो जरूरी है। माँ भगवान तो अंतर्यामी, भगवान बोले अरे चीटिंग करते हो मेरे साथ में, ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों ने इसे कुछ गड़बड़ किया है कहीं पर, बताओ, अब मैं तुम लोगों के साथ ही नहीं रहूंगा, अब मैं अकेला जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे मत आना, मैं अकेला जाऊंगा नीलांचल धाम, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं, नित्यानंद दूर चले जाओ, नहीं लूंगा अपने साथ में, सारे सेवकों पीछे जाओ, सब सेवक पीछे जाओ। इसके पीछे भी पर्पस था। क्या पर्पस था? कि अगर नित्यानंद जाते और सब लोग जाते तो समझ जाते कोई ग्रुप पार्टी आई, जैसे 150 लोग आए तो पता चल जाता कहाँ से आए, कौन महाराज जी, कौन क्या, ऐसा पूछने लगते हैं। लेकिन अगर एक आदमी जाए तो किसी को कुछ पता नहीं तो कौन आया क्या है, तो फिर वो सीरियस बना रहेगा, तभी सारों भट्टाचार्य के घर में एंट्री मिलेगी। अगर ग्रुप होगा तो सबको 150 लोगों का हाथ उठा के ले जाएगा, वो एक होगा तो उठा के ले जाएगा मूर्छित होते ही, तो इसलिए अकेला जाना जरूरी है। अभी अंदर मार्ग से प्रभु जी दिखा रहे थे, अंदर मार्ग सुरंग से होते हुए ले आया। अगर 150 होते तो कहाँ तक कितने स्ट्रेचर मंगवाता, कोरोना पेशेंट बन जाते सारे, 150 स्ट्रेचर जा रहे हैं अंदर, मुश्किल हो जाता। तो इसलिए उन्होंने एक ही व्यक्ति गिरा, कारण है इसके पीछे। तो नित्यानंद भगवान जो हैं वो पीछे से आए और फिर वो जाकर के महाप्रभु दंड के समान वहाँ पर गिर गए। और हेड पुजारी थे सारम भट्टाचार्य, कहते कौन है ये, तेजवान है बड़ा, क्या हो गया इसको, कहाँ से आया ये, कौन है? पीछे देखा वैष्णव तो नहीं है, तो वैष्णव की क्या पहचान है? चोटी शिखा। पीछे देखा शिखा भी वो गायब है, ये तो अपना आदमी मायावादी है।
इसलिए महाप्रभु ने डंडा तुड़वा दिया, वरना डंडे से पता चल जाएगा सन्यासी कौन सी संप्रदाय का है, पता चल जाएगा। शिखा नहीं रखी कि कौन सी संप्रदाय, तभी तो अंदर जाएंगे। जब आपको प्रीचिंग करनी हो तो कभी कभी पैंट शर्ट पहनकर किसी बड़े इंडस्ट्री से मिलने जाना पड़ता है, बोले तभी इसको भक्त बनाएंगे। तो भक्त लोग जाते हैं और फिर जाकर प्रसाद देते हैं और कभी दान नहीं मांगते। ये नहीं बताते 16 माला है, आपको 3 बजे तक कथा सुननी पड़ेगी, उठोगे तो प्रभु जी बोलेंगे बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। उसे तो बोलते बस प्रसाद पाइए, ईट एंड डांस, हरि बोल, तो आदमी आता है फिर धीरे धीरे भक्ति में। तो ऐसे ही महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रचार करना चाहते थे तो अकेले गए वहाँ पर, ये कारण उन्होंने बताया। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान ने अपना षडभुज रूप दिखाया। वहाँ 6 रूप का दिखाया, लेकिन दंडभंग स्थान पे भगवान ने अपना यहाँ जो विग्रह है 12 भुज रूप है, 12 हाथ हैं यहाँ भगवान के। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.